ये लड़ाई अकेले हमारे लड़ने से थोड़ा सफल हो पाई। हम सब लोग मिल के लड़ा बदे। हम लोग संजय सिंह के नेतृत्व में आप लोगों के यहाँ बुलावा और इतना संख्या में यहाँ इकट्ठा भयल हुआ और इतने बड़े संख्या में आज देश और प्रदेश में संदेश जाता कि जब से हमारे लड़ाई लड़त है, हमारे का लड़ाई एक लाइन का हो, लड़ाई यह बात का हो कि ये देश में हमारे है तो हमानों का हिस्सा मिले के चाहिए। बोला चाहिए कि ना चाहिए? हमानों का आवास, पेंशन, शौचालय, नाली खड़ंजा, हमानों का पेंशन, नाली खड़ंजा, हमानों का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी बने के चाहिए। जब हमारे बोलिया के ललकारत है, जब हमारे बोलिया के ललकारत है तो कुछ विरोधी हुआ कहा तो कि ये देश में मोदी जी हमन के कुछ ना देते हुआ, कुछ विरोधी हुआ कहा तो कि देश में कुछ ना होता। आज आप लोगों से पूछे वगे आयल है फैसला देने वाले जज मालिक, आपने 4 बार सपा की सरकार बनाया, 4 बार बसपा की सरकार बनाया। आपका थाना कौन है? पकड़ी है ना? ये पकड़ी थाने में एक को चौहान का बेटा दरोगा बन के आप ऐलान, एक को चौहान ऐलान, एक को राजभर ऐलान, काहे बदे? वोट तो हर 5 साल पर दिया था, सरकार हर 5 साल पर चुनैया था अपने बेटा बेटी के भविष्य के बनाओ बदे। आप यहाँ इतना जने हुआ, आप बतावा दिवाली मनावे कि ना मनावे? सबने कितना जने दिवाली मनावे? हाथ उठावा। ये दिवाली मनावे ना सब जने। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनावल जाला। धनतेरस मनावे कि ना मनावे सबने? धनतेरस के दिन ये देश का जितना बड़ा बड़ा नेता हुआ, बड़े बड़े अधिकारी हुआ, छोटे छोटे कर्मचारी हुआ, जेकरे घरे में 10,000 से लेके 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सैलरी आवत हो, ये लोग अपन धाने का दिया कहाँ जरावत हुआ? इनकर मेहरारू लोग धाने का दिया कहाँ जरावत है? सोना पर, चांदी पर, हीरा पर, मोती पर, 500 के गद्दी पर। लेकिन ये देश का जितना गरीब हुआ, इनकर मेहरारू लोग धाने का दिया कहाँ जरावत है? बकरी के खूंटा पर, खाली कुंडा पर, खाली गगरी पर और पहरे वाले घूरा पर। बोला सही का थे गड़बड़ का थे? हम दादी बैठा लें पीछे। और दूसरे दिन जब दिवाली आवत हो तो चारों तरफ घरे से लेके अखबारे से लेके पिछवाड़े तक, ऊपर से लेके नीचे तक दिया सजा के मारे चिंता सुतक नहीं भाई। और 4 बजे भोर में उठ के एक थे सूप लेट पाए, एक थे हसुआ और जीव बुताने पीटत है कि दलितर भगवान ये गांव से बहरे जा और ईश्वर भगवान दूसरे गांव से आ जा हमारे गांव में। आज 77 साल से दलितर का पार्टी चाटा होता। बोला दलितर भागल का? जोर से बोला दलितर भागल, जोर से बोला दलितर भागल। दलितर भगाओ बदे देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, आपके परिवार का दलितर भगाओ बदे 557 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश में बांटत हुआ कि जो नौजवान 8 पास कर ले बा, 8 पास कर लिया है, ओकर उम्र 21 से 23 साल हो गया है, 40 साल के बीच का है, तब बिना ब्याज का 5 लाख का लोन हमने शुरू कर लिया है। आप बतावा यहाँ केहू की जानकारी है? जोर से बोला जानकारी है? 5 लाख का लोन बिना ब्याज का दिया था कि रोजगार करे बदे कौनो यहाँ पर रोजगार करना चाहता हुआ तब बैंक में जाकर के फार्म भर दे जा। अगर ना समझ में आवत हो तब गूगल से खाली पूछ दा कि मुख्यमंत्री वाला 5 लाख का लोनवा फ्री में कैसे मिलत हो। वो आपको बता दे कि ऐसा ऐसा इतना इतना कागज लगी। आप लोगों ने अगर लोन लेने का काम किया, अपने नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया, तो बिना ब्याज का लोन उत्तर प्रदेश की सरकार आपके गांव में नौजवानों को देने का काम शुरू कर दिया है। आपके बैंकों से मिलना शुरू हो गया। और हम लोगों ने सोचा है कि जैसे इस देश में जब आप रोजगार करने के लिए 5 लाख का लोन लेंगे, 10 लाख का लोन लेंगे, कुछ लोगों का व्यापार चल जाता है, कुछ लोगों का व्यापार नहीं चल पाता है। जिन लोगों का व्यापार चल गया वो अपना लोन भरने के लिए जो मुनाफा होगा
वो अपना लोन भर लेंगे। जो लोग लोन नहीं भर पाएंगे, 2027 चुनाव नजदीक आते आते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जाएगा कि ये सारे डिफॉल्टर लोग हैं, ये कर्जा नहीं भर सकते हैं, ऐसे लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाए। ये अमीर लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। हमारे पृथ्वीराज चौहान इस देश की राष्ट्र की रक्षा किए। वो राष्ट्र की रक्षा किए कि नहीं किए? इस देश की रक्षा किए, इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने का काम किए। लेकिन हमारे समाज में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पृथ्वीराज चौहान को अपना राजा नहीं मानते। वो लोग बाबर को अपना राजा मानते हैं, अकबर को अपना राजा मानते हैं, सैयद सलाम मसूद गाजी को अपना राजा मानते हैं। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा इस देश में पृथ्वीराज चौहान के रास्ते पर देश चलेगा, न कि अकबर मुगल बादशाहों के नाम पर देश चलेगा। इस बात की चर्चा हम लोग देश में कर रहे हैं। बताओ, अगर हम राष्ट्रवादी रहे, हम इस देश की संस्कृति बचाए, इस देश की रक्षा किए, तो रक्षा करने वाला योद्धा होता है जो गुंडागर्दी करके इस देश में बहन बेटियों पर अत्याचार करता हो, जो जुर्म करता हो। ऐसे लोग कभी हमारे शासक हो सकते हैं क्या? हमारे समाज में हमारे महापुरुषों ने इस देश को संवारने में सहयोग किया है, इस देश को बनाने में सहयोग किया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय ओम प्रकाश राजभर पृथ्वीराज चौहान के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के मान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, महाराजा सुरेंद्र राजभर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आके कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला कर दिया। देश से जो लड़ाई हम लोग लड़ते थे, लंबे समय से संघर्ष करते रहे कि हमारे बेटा बेटी थाने पर दरोगा बन के नहीं आ रहे, लेखपाल नहीं बन पा रहे हैं, चपरासी नहीं बन पा रहे हैं, सिपाही तो दरोगा नहीं बन पा रहे हैं, उनको बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के सामने माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा जब तक देश में जाति जनगणना नहीं होगा तब तक समाज के हर वर्गों को हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने बोलो कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, जाति जनगणना का कैबिनेट प्रस्ताव पास होगा कि नहीं हो गया? ये समाजवादी पार्टी वाले कर रहे थे क्या? ये लोग कर पाए क्या? ये कांग्रेस वाले कर पाए क्या? ये बहुजन समाज पार्टी वाले कर पाए क्या? जो काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया वो काम आपके बेटा बेटी के भाग्य को बदलने का काम करना चाहते, वो आपको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, आप देखिएगा 2 साल के अंदर जो बेटा है आपका 77 साल में सिपाही नहीं बन पाया, जो दरोगा नहीं बन पाया, जो एसडीएम नहीं बन पाया, जो डीएम नहीं बन पाया, 2 साल के अंदर 100 सिपाही की भर्ती होगी, 100 लेखपाल की भर्ती होगी, 100 तहसीलदार की भर्ती होगी, 100 डीएम बनाए जाएंगे। तो उसमें से 100 में चौहान समाज के लोगों को 100 लोगों को बनाने का काम किया जाएगा। इस तरीके से पिछड़े वर्ग में हम लोगों को जोड़ा गया है। आप बताओ, हम लोग पिछड़े वर्ग में आते नहीं आते? ये बड़े संख्या में हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण 1990 से मिल रहा। आप बताओ, उस आरक्षण का लाभ हमको मिल पाया क्या? इस आरक्षण का लाभ खाली समाजवादी पार्टी अपने यादव बिरादरी को देने का काम किया। अगर ये अपने समाज को नहीं दिए होते तो आज हमारे समाज में चौहान समाज भी दिखाई देता, राजभर समाज भी दिखाई देता, पाल प्रजापति दिखाई देता। जब इस बात की चर्चा हम लोगों ने किया कि जो काम सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं किया, उस काम को ओम प्रकाश राजभर जी ने देश के प्रधानमंत्री से करा करके समाज के हर वर्गों को हिस्सेदारी दिलाने का काम शुरू कर दिए है। इस तरीके की लड़ाई हम लोग आपके बीच में लेके आए। तो बताओ, अगर इस देश में जाति जनगणना होना शुरू हो जाएगा तो हमारे जाति की संख्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जब हमारे जाति की पता चलेगा तो हमारी सामाजिक स्थिति पता चलेगा, हमारी राजनीतिक स्थिति पता चलेगा, हमारी आर्थिक मजबूती पता चलेगा और सांस्कृतिक संख्या हमारी पता चलेगी कि हम किस जगह स्थापित है, किस जगह नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले 2027 से पहले जाति जनगणना की रिपोर्ट अगर आ गई तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू कराएंगे। आप लोगों को पता है क्या रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट क्या है? किसी को पता है? ये रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री ने आज 6 साल लगातार सर्वे कराया, पूरे देश में सर्वे कराया। एबीसी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, सभी वर्गों की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, इन सभी से सर्वे करा करके रिपोर्ट मंगाया। उसमें आप बताओ 59 जातियां उत्तर प्रदेश में है जिनको कोई जानता ही नहीं, जिस समाज को कोई जानता नहीं है, जिस समाज की कोई गिनती नहीं है,
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हम इस समाज का गिनती करा करके जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम आने वाले 3 सालों के अंदर हम लोग कराने का काम करेंगे। इस तरह का फैसला हम लोगों ने लिया। तो बताओ, अगर देश के प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी का हवा तो निकाल दिया, जो समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के नाम पर हवा बना रही थी, 4 बार मौका दिया। बताओ, इनको मौका दिया था तो जाति जनगणना कराना चाहिए तो नहीं कराना चाहिए? कभी इन लोगों ने कराया क्या? लेकिन आगे कहेंगे, आपके गांव में कहे थे 2024 के चुनाव में कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बताओ, लोकतंत्र खत्म हुआ क्या? आरक्षण खत्म हुआ क्या? संविधान खत्म हुआ क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर अब खत्म हो जाएगी। ये समाजवादी पार्टी बोलो खत्म होगी कि नहीं होगी? जब देश के प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की घोषणा किया उसी दिन समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। अब उनको कुछ चारा नहीं दिखाई दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर देश के प्रधानमंत्री ने कौन सा खेल कर दिया कि हमारा तो हवा निकाल दिया। बोलो, उनका हवा निकल गया कि नहीं निकल गया? इसलिए मैं आपके बीच में आया। आप यहाँ इतनी संख्या में आए हो, बताओ यहाँ इतने जितने लोग हैं, इतने लोग बिजली के बिल से परेशान है, जरा हाथ उठाइए भाई। बिजली के बिल से कितना जने परेशान हुआ? दोनों हाथ उठाया, चौचक देखा। यहां से खबर लखनऊ तक जात हो, प्रधानमंत्री तक पहुंचत हो, दोनों हाथ उठाया, नीचे काहे कर देला सब? बिजली के बिल से परेशान हुआ ना? ये देश में खंभा लगल है, तार खिंचायल है, अब घरे में तो मीटर लगल है। अब मीटर में बिजली ना जात हो, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख बिजली का बिल आवत हो। बोला सही का सही, गड़बड़ का सही? अगर बिजली का बिल आवत है तो बोला बिजली का बिल माफ हो जाए कि ना हो चाहिए? कितना ने चाहा था बिजली का बिल माफ हो जाए? भाई हाथ उठाओ, बिजली का बिल माफ करावा चाहत गया। और पीछे वाले मेहरारू लोग बिजली का बिल ना माफ करावा चाहते हो। ये बदे हमारे आयल है कि देश में अगर अमीरन का कर्जा माफ देश का प्रधानमंत्री करा बदे फैसला कराला, तब माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आवाज बुलंद कैलन कि अगर अमीरन का कर्जा माफ हो सकेला तो गरीबन का भी बिजली का बिल माफ हो के। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना ने चाहा था बिजली का बिल माफ हो जा। अब प्रधानमंत्री जी क्या बात हो गई है, अब हम हर गांव में सर्वे करावत है। गांव में सर्वे होता कि कितना बिजली उपयोग करत हो, केकर कितना बिल आयल है। पहले फेस में 3 करोड़ परिवार के घर पर सोलर पैनल लगावल जाए, 10,000, 20,000 का सोलर पैनल लगी और 60,000 केंद्र सरकार देगी और 3,000 रुपया आपसे लिया जाए और 10,000 का सोलर पैनल लगा के जितना बिजली उत्पादन करवा उतना तोहार बिजली का बिल आप करल जाए और जितना बची उतना सरकार खरीद के तोके मुनाफा देवे काम करी। हर घर पर सोलर पैनल लगावे काम अब देश का प्रधानमंत्री शुरू कैले हो। अब बोला सही करत हो, गड़बड़ करल जात हो। आज हर गांव में बोला आवाज से लोग वंचित हुआ कि ना हुआ? कितना जने आवाज से वंचित हुआ? भाई हाथ उठावा जो आवाज से वंचित हो। अब प्रधानमंत्री जी के यहाँ बात हो गई है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना से जेकर घर है, जे खड़ापन खपड़ैला रखले बा, जे तिरपाल रखले है, अगर वो जोड़ाई करके पतरा रख दिले है ओकर सूची में नाम ना आवत हो। आज जे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 दे देता ओकर सूची में नाम आ जाता हो। सही कहते गड़बड़ का सही? अब हमारे तय कैले है कि जीरो पॉवर्टी योजना से हर गांव से 25 आदमी का सर्वे करावे गए हो और सर्वे रिपोर्ट 13,75,000 परिवार करायल हो। 13,75,000 परिवार में 1.5 लाख ऐसा परिवार हो जो अपात्र हो, ओके अधिकारी लोग पत्र बना दिले हुआ और ओम प्रकाश राजभर उनका ऑपरेशन चालू कर दिले हुआ कि अगर तू गरीबन का हक लुटवा तो तोके कुर्सी पर न बैठा दे, तोके सस्पेंड करके घरे भेजे काम करो। अब वहां से आजमगढ़ में 8 जने सस्पेंड हो गई, गाजीपुर में 6 जने हो गई, बनारस में 12 जने हो गई। अब आई बलिया में सर्वे होत बा, जो अधिकारी कर्मचारी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में भ्रष्टाचार करी, गरीबन के सतावत काम करी, ऐसे लोगों के खिलाफ हमार विजिलेंस का टीम काम करत हो। ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके जो दोषी पावल जाता ओके जेल में भेज करके ओके नौकरी से बर्खास्त करा
ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करत हुआ। अब बोला सही करत हूँ गड़बड़ करत हुआ। ये देश में अगर हम आने हारी तो हमारे को हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हिस्सेदारी की लड़ाई हमारे लड़त है। नहीं आप बताया इतना जो नहीं हुआ, यही बगल में गुजरात है, एक पड़ोसी राज्य बिहार है, बिहार और गुजरात में दारू बंद है। तब बोला उत्तर प्रदेश में बंद हो जाए कि नहीं हो चाहिए? इतना में चाहत हुआ दारू बंद हो जाए भाई हाथ उठावा। अब पिया वाले तो एकदम न उठे हैं। बोला पिया वाले उठाओ बोला, दोनों हाथ उठा बताओ कितना का दारू बंद कराओ चाहत में। इस सपा वाले बोला तो कहा दारू बंद कराओ बताओ, ये कांग्रेस वाले बोला तो कहा अगर दारू बंद कराओ तो केहू लड़त हो तो वो नेता का नाम है ओम प्रकाश राठौर और भारतीय समाज पार्टी के अलावा केहू न लड़त हो। तो बताओ आप हमारे साथ देगा कि न देगा लड़ाई में? कितना जने हमारे साथ देगा भाई हाथ उठावा। ये जो लड़ाई लड़ा गया था, ये लड़ाई लड़ा था कि नहीं लड़ा था? हमारे समाज के नौजवानों, हमारे पृथ्वीराज चौहान के वंशजों, जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेने का काम किया था, उसी तरीके से महाराजा सुहेंद्र राजभर ने भी 80 किलो का तलवार ऐसे चलाया कि मसूद गाजी के चेला लोग और मसूद गाजी धराशाही होकर के गाजी बूली की तरफ खत्म हो गए। आज भी नानपारा के मैदान में वीर योद्धा का प्रमाण है। अजमेर से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक पृथ्वीराज चौहान का इतिहास आज भी जिंदा है। लेकिन हमारे समाज के लोगों, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपको तरक्की के रास्ते में जाना है तो आपको अपने बेटा बेटी को पढ़ाना होगा। इस देश में एक देश एक चुनाव की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। इस देश में एक देश एक चुनाव हो जाए, एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया। बोलो यहाँ के लोग अगर बंबई जाए चाहा तो जेकर राशन कार्ड में नाम है यहाँ, वो राशन बंबईयों ले सकला। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कानून बनाना चाहते हैं कि अगर एक देश एक राशन कार्ड इस देश में कानून बन सकता है, एक देश एक चुनाव का कानून बन सकता है, तो एक देश एक शिक्षा का कानून भी इस देश में बनना चाहिए। जो पढ़ाई अमीरों को होती है वही पढ़ाई गरीबों को बेटा बेटी को होना चाहिए। बोला सही काटे गड़बड़? एक तरफ अमीर का बेटा अपने बेटा बेटी को सूट बूट टाई पीठ पर बैग ला के कानून स्कूल की तरफ भेजता, और वही अमीर गरीब का बेटा पीठ पर बोरा हाथ में कटोरा लेके प्राइमरी स्कूल में भेजता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा एक तरफ कटोरा थमाते हो और दूसरी तरफ आप टैबलेट थमाते हो। तो हम टैबलेट थमाने वालों को कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई अगर टैबलेट वालों को हो रही है कैसे कंप्यूटर की, वही पढ़ाई गरीबों को बेटा बेटी को भी कैसे कंप्यूटर की शिक्षा मिलनी चाहिए। इस बात की वकालत हम लोगों ने किया। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए कि राष्ट्र में पूरे शिक्षा नीति में आपके प्राइमरी विद्यालय को स्मार्ट बनाने के लिए जूता मोजा टाई बेल्ट कॉपी किताब फीस दवाई भोजन योजिता का इंतजाम प्राइमरी विद्यालय में कराने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने इस देश के सभी गरीबों को एक समान शिक्षा दिलाने का कानून बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के सामने वकील कर रहे हैं। अगर हमारे वकालत करत है एक समान शिक्षा का, तो बोला सही करा जाता गड़बड़ करा जाता। जोर से बोला जाए एक समान शिक्षा हो चाहे कि ना हो चाहिए, और जोर से बोला एक समान हो चाहे कि ना हो चाहिए। लेकिन इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले कहा था कि हम एक समान न हो दो। 15 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति का बेटा जब तक प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक देश के किसी कोने में उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप गरीबों बताओ, जब आपके पक्ष में इस प्रदेश का हाई कोर्ट ने फैसला किया और इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो इस प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का लंदन पढ़ेगा, हमारा बेटा प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। आपके फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिए, कहे कि नहीं ये कानून देश में नहीं बननी चाहिए, इस प्रदेश में नहीं बननी चाहिए। हम लोगों ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ जी के बात पहुंचाए कि जो 15 अगस्त 2015 का रिपोर्ट है कि चपरासी जिले के राष्ट्रपति का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़े। आप बताओ बलिया के लोगों, अगर बलिया के डीएम का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगे तो शिक्षा में सुधार होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? दरोगा जी का लड़का अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगे तो पढ़ाई होगा कि नहीं होगा? 60,000 तनख्वाह पावत हो मास्टर साहेब, लेकिन अपने लड़का के अपने संगे बैठा के ना पढ़ावत हो।
सही कथी कहता था सही। वो 10,000 रुपया लगा के प्राइवेट स्कूल में भेजे थे वहाँ, काहे से कि वहाँ अच्छा टीचर हुआ, ब्लैक बोर्ड हो, टेबल बेंच हो, स्मार्ट क्लास हो। अगर प्राइवेट में 10,000 दे करके भेजत हुआ और सरकारी से 60,000 वसूली करत हुआ तो घबरा मत, सरकारी में भी तोड़े लड़का लड़की के बैठा के पढ़ाओ कभी कानून। अब ओम प्रकाश राय में पूरे देश में बनाना चाहते हुआ ये बात लड़ाई हमने गलत थी। तो बोला हमन का साथ देगा कि ना देगा सभी, कितना जने हमन का साथ देगा भाई हाथ उठावा। लेकिन बेटा दारू वाले आ जाइए, मुर्गा वाले आ जाइए, पैसा बांटे वाले आ जाइए, तब पृथ्वीराज चौहान का विचार खत्म हो जाएगा। अगर आप वास्तव में राजा के वंशज हैं तो अपने बेटा बेटी को राजा बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने बेटा को शिक्षा देना पड़ेगा। अगर आपके बेटा बेटी के कोई मन में इच्छा है, अगर आपके परिवार में कोई इच्छा पूरा करना चाहता है, अगर समाज में शिक्षा नहीं होगा तो कोई काम आपका पूरा नहीं होगा। अगर आपको चपरासी बनना है, लोकपाल बनना है, मास्टर बनना है, तहसीलदार बनना है, डीएम एसडीएम बनना है, तो बोलो बिना पढ़े लिखे बन सकते हैं क्या? इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग आपको जगाने के लिए आए। तो अगर हम लोग जगाने के लिए आए हैं, बताओ चौहान समाज के लोगों, आज इस देश में कुछ आतंकवादी भारत पर आक्रमण कर दिए हैं, निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछ करके मारने का काम किए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि अगर निर्दोष लोगों को आपने हमारे समाज के लोगों को मारने का काम किया धर्म पूछ करके, तो आने वाले समय में उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। इस पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे और समाज के लोगों को यह संदेश देंगे कि हम सब लोग एक हैं। अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो बताओ दुश्मन हमारे पर हमला करेगा कि नहीं करेगा? एक रहना है कि नहीं रहना है? इतने लोग एक रहने का काम करेंगे भाई, हाथ उठाओ जो लोग एक रहेंगे। एक रहोगे ना? तो योगी जी ने कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटे लड़ेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बट के रहेंगे तो ये सपा कांग्रेस के लोग आपको बैठ करके राज किए हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश के सभी महापुरुषों ने हमारे समाज को एकजुट करके इस रास्ते पहुंचाया। तो आप लोग बताओ, फैसला देने वाले मालिकों, इस लड़ाई में अगर हमारा साथ देना हो, अगर इस लड़ाई में आपको एक कदम चलना हो तो बताओ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जोर से बोलिए, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ये लड़ाई